सिल्वर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? क्योंकि बहुत जने लोग हैं जो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपना पैसा है वो आप सिल्वर कॉइन खरीद के या फिर मान लो कि 1-2 किलो ऐसे सिल्वर खरीद के रखना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम बात करने वाले कि सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करें, यानी कौन कौन से कॉइन खरीदें या फिर ज्वेलरी खरीदें या फिर बाहर है 1 किलो 2 किलो ऐसे खरीदे तो अपने को किस में बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो आपने सोचा होगा कि सिल्वर में भी गोल्ड की तरह बहुत ज़्यादा रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे अगर देखें तो अभी के 2-4 दिन पहले भी रेट थी जो कि 2,20,000 के समथिंग कुछ चल रही थी, और अभी कल देखें तो कल की रेट है जो कि बढ़ के 2,45,000 रुपये हो गई है। जैसे इसी तरह के सिल्वर में एक चीज़ है कि मतलब रेट कम ज़्यादा वो ज़्यादा होती है। अगर आप सिल्वर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे 5 साल 10 साल या फिर 15-20 साल, तो सिल्वर आपको अच्छा खासा है, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप अभी खरीद रहे हो और 1 साल बाद में बेचोगे तो उसका कुछ फिक्स नहीं है, गारंटी नहीं कि बड़े 5% 10% आपको रिटर्न दे। उसके अलावा आपको मेरे लग रहा है कि ज़्यादा जो है रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो तो गोल्ड के बाद सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सिल्वर है। क्योंकि सिल्वर में भी अभी देखें तो कम से कम भी 75 से 100% का रिटर्न दिया है। क्योंकि अभी आज से 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले जो सिल्वर की रेट थी वो 75,000 समथिंग कुछ चल रही थी। तो अभी 1 साल बाद में अभी सिल्वर की रेट में काफ़ी ज़्यादा जो है कि 2 से 3 गुना जो कि है सिल्वर ने प्रॉफिट दिया है। मान लो कि आपने 75,000 में कुछ 1 किलो सिल्वर खरीदी तो 1 साल में अभी देखे तो 3 गुना इसमें प्रॉफिट दिया, यानी 3 से 4 गुना प्रॉफिट दिया है। अभी 2,20,000 के समथिंग जो रेट है वो चल रही है। तो आप लगा दो अंदाजा कितना मतलब कि कितना % रिटर्न दे रही है सिल्वर। तो ये हर बार नहीं होता है। जैसे अभी आपने खरीद लिया थोड़े दिन बाद में वापस 1 साल बाद में आप सेल करो तो हो सकता है कि रेट थोड़ी बढ़ी या 5-7% 10% रिटर्न दिया तो अच्छी बात है। सिल्वर में क्या रेट का फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होता है, यानी जल्दी रेट है वो बढ़ जाती है और जल्दी रेट है वो नीचे आ जाती है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। गोल्ड में ऐसा होता है कि मतलब 2,000-5,000 रुपये ऊपर चली जाती है तो वापस 2-5,000 ही नीचे आएगी। ऐसा नहीं कि 15-20 हज़ार ऊपर चलेगी वापस दूसरे दिन देखे तो 15-20 हज़ार वापस नीचे आ गई। लेकिन गोल्ड में कम फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इसमें सिल्वर में बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे रेट ज़्यादा ही होती है। मतलब 10 ग्राम का कॉइन खरीद रहे हो तो आप जैसे अभी की रेट है कि 240 रुपये पर ग्राम रेट चल रही है तो 2400 रुपये का आपको कॉइन पड़ जाएगा और 100 रुपये ऑन लगेंगे। ऐसे अपने इधर जो भी इंडिया में ऐसे चार्ज करते हैं या फिर पर पीस के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन नॉर्मली ये है कि अगर 2400 रुपये में कॉइन जो सिल्वर की रेट है वो मिल जाएगी और 100 रुपये उसके ऊपर ऑन लगेंगे और जो भी कॉइन है वो आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात करें कि ज्वेलरी में आपको 92 से लगा कि 100 के बीच में भी जैसे थाली वगैरह प्लेट वगैरह या फिर ग्लास वगैरह या फिर ऐसे भी मूर्ति वगैरह है जो उनके बीच में मिल जाएगी। 92 से वो 100 के बीच में जो प्योर सिल्वर के समथिंग ये मिल जाएगी। उसके अलावा आप सोच रहे हो कि अगर पायल वगैरह ऐसे खरीदे, पायल में मैं आपको बता दूँ कि 50 से 65 के बीच में जो पायल वगैरह आती है, कोई 70% की आती है, लेकिन हालांकि नॉर्मली इनके बीच में रहती है। जैसे 50 से 75 के बीच में ज़्यादातर जो पायलें वगैरह होती है या फिर आपके कंदोरा वगैरह हो गया, जो इस तरह की ज्वेलरी है वो इसके अंदर आती है। तो इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ फ़ायदे नहीं है, कारण यूँ कि ये 50 से 65% के बीच में आती है। लेकिन जब आप खरीदने जाओगे तो आपको 100% के पैसे है वो देने पड़ेंगे। मान लो कि एक चीज़ है जो कि 2,000 की आपको आ रही है मतलब कि, लेकिन आप खरीदने जा रहे हो जब 2,000 रुपये आप उसका पे कर रहे हो जब, लेकिन उसको आप सेल करने जाओगे तो उसके 1,000 रुपये आपको मिलेंगे। इस तरह जो 50 से 70 के बीच में जो भी पायलें वगैरह आती है या फिर कोई भी ऐसी कम प्योरिटी वाली चीज़ें आती है तो उसमें आप सेल करने जाओगे तब आपको नुकसान है। पहले 10 साल भी आप इन्वेस्ट करके रखो, लेकिन जो रेट बढ़ेगी लेकिन उसकी 50% ही आएगी। 10,000 की कोई चीज़ आप खरीद रहे हो लेकिन आप उसे देने जाओगे तब आपको 5,000 रुपये मिलेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, इसमें अपना ही नुकसान हुआ ना। अगर अपन बाहर की बात करें तो बाहर में जैसे कि 1 किलो आता है, आधा किलो आता है तो वो बाहर आता है पूरा, मतलब एक चोरसा आता है। मान लो जो चोरसा आता है उसमें क्या कि अगर वो खरीदेंगे तो अपनों को ओन ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। मिनिमम जैसे कि अगर आप गोल्ड कॉइन भी खरीदते हैं तो उसमें भी 3% GST वो देना पड़ता है और 3% मेकिंग चार्ज वो देना पड़ता है। लेकिन अगर अपन चोरसा खरीदते हैं तो चोरसा पे मेकिंग GST तो अपनों को देनी पड़ती है, लेकिन मेकिंग चार्ज वो नहीं लगता है। मान लो कि अगर एक आधा किलो का चोरसा खरीदे या फिर 1 किलो का आज अपन चोरसा खरीदे तो GST समेत अपने को जो सिल्वर के पैसे वही देने पड़ेंगे, यानी 2,40,000 रुपये अपने को 1 किलो का पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर अपने को मेकिंग चार्ज वो नहीं देने पड़ते हैं।
चौरसे हैं वो मार्केट में आपको दो तरह के मिल जाएंगे, एक 99 का आता है और एक 98 का आता है। दो तरह के चौरसे वो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पेटी भी आती है, तो पेटी का भाव अपन रहने अपने 1-2 किलो के समथिंग इससे स्टार्ट करते हैं। तो 98 का भी मिल जाएगा और 99 का भी मिल जाएगा। 98 आपको 1500 रुपये कम में मिलेगा, लेकिन रेट के अकॉर्डिंग रेट ज़्यादा बढ़ती है तो आपको उससे भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। यानी 1500-2000 रुपये उसको ऊपर, अगर 99 वाला लोगे तो उसके ऊपर 1500-2000 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ेंगे। वो रेट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जिस समय जो रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप चौरसे के लिए बोलोगे तो जब उसे सेल करोगे ना तो उसके पूरे पैसे मिलेंगे। मान लो कि आप 2,40,000 में आप 1 किलो चौरसा है वो खरीद रहे हो, अगर वही चौरसा आप वापस कल बेचने जाओगे तो आपको 500 से 1000 रुपये कम में ही बिकेगा। लेकिन अगर आप 5 साल बाद में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपन उसमें इन्वेस्ट करें तो इसमें अपने को कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह अपन सिल्वर कॉइन में देखें तो उसमें पर पीस के हिसाब से चार्ज करते हैं या फिर उसके ऊपर ओन है वो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अपन बाहर खरीदते हैं तो उस पर कोई ओन है वो कम लगते हैं और उसमें अपने को ही फायदा रहता है। तो इस तरह से आप जो इन्वेस्टमेंट है वो सिल्वर के लिए कर सकते हो। एक बार और बता दूं कि सिल्वर ने है ना इस बार गोल्ड से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, यानी 3 से 4 गुना अपने को अभी इस बार रिटर्न दिया है सिल्वर ने। तो इस तरह अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। मान लो कि 5 साल से ज़्यादा 10 साल 15 साल या 20 साल तक आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप सिल्वर को है वो चूज़ कर सकते हो और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पता कि गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट कैसे करें तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जाके ज़रूर देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलेगा वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।